नमस्कार, आप देख रहे हैं BNMU संवाद। बिहार के पूर्व राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री लालजी टंडन ने बिहार में उच्च शिक्षा के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए और इस क्रम में उनका BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के प्रति विशेष लगाव रहा। इसी की वानगी है कि वे 23 दिसंबर 2018 को विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मधेपुरा आए। हम उस समारोह की रिपोर्ट आप सबों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति में निहित नैतिक दर्शन को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करें। ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं इतिहास संस्कृति की जो विरासत भारत में है, हमारे युवा उस विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करें। हम अपना ऐसा राष्ट्रीय चरित्र बनाएं जो न केवल भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखे, बल्कि वैश्विक संतुलन एवं शांति का मार्ग भी प्रशस्त करे। यह बात राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कही। वे 23 दिसंबर 2018 को BNMU मधेपुरा के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे। कुलाधिपति ने इस महत्वपूर्ण शुभ अवसर पर उपस्थित होने के लिए सबको साधुवाद और इस समारोह के सफल आयोजन हेतु भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनके लिए मधेपुरा की यह यात्रा एक शैक्षणिक यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक यात्रा भी है। वे यहाँ देवाधिदेव महादेव और पूर्णावतार श्री कृष्ण की इस धरती को नमन करने आए हैं। श्रृंगी ऋषि एवं मुनि गौतम की तपोभूमि का वंदन करने और माँ उग्रतारा एवं माता चंडी का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। महान विद्वान पंडित मंडन मिश्र, विदुषी भारती एवं भूपेंद्र नारायण मंडल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। कुलाधिपति ने कहा कि भारतीय वाङ्मय में हजारों वर्ष पूर्व तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत समारोह का उल्लेख मिलता है। वहाँ इस अवसर पर गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं, सत्य बोलो, कर्तव्य का पालन करो और स्वाध्याय में आलस्य नहीं करो। इस दीक्षा में संपूर्ण शिक्षा का सार निहित है, इसलिए यह दीक्षा आज भी प्रासंगिक है और आगे भी युगों युगों तक प्रासंगिक रहेगी। यहाँ सत्य बोलने में ही सत्य के अनुरूप आचरण करने की बात सन्निहित है। साथ ही कर्तव्य के पालन का अर्थ है अपने अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन एवं धर्मानुकूल आचरण। इसके अलावा निरंतर अध्ययनशील रहने का आदेश दिया गया है, क्योंकि ज्ञान की ज्योति अनवरत प्रज्वलित होती रहनी चाहिए। ज्ञान कुआं या तालाब का ठहरा हुआ जल नहीं है, बल्कि यह तो अविरल नदी की कलकल धारा है। यह निर्मल धारा अनवरत प्रवाहित होती रहनी चाहिए। हमारे अंदर ज्ञान की भूख एवं प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ज्ञान का कमल कभी कुम्हलाए नहीं, इसके लिए हमें निरंतर सजग रहना चाहिए। जाहिर है कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक शुरुआत है। यह शिक्षा दीक्षा को समेटने का दिन नहीं है, बल्कि यह तो उसे विस्तृत करने एवं बांटने का सुअवसर है। कुलाधिपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया माना गया है। शिक्षा ही हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाती है। शिक्षा मात्र अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारा समग्र जीवन समाहित है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सच्ची शिक्षा हमें मात्र बौद्धिक या मानसिक रूप से ही सक्षम नहीं बनाती है, बल्कि वह हमें शारीरिक कौशल एवं
आत्मिक या आध्यात्मिक संबल भी प्रदान करती है। इस तरह किसी भी व्यक्ति एवं समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था का समुचित विकास आवश्यक है। शिक्षा न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे समाज एवं राष्ट्र के समग्र उन्नयन के लिए भी अनिवार्य है। जिस देश में शिक्षा की व्यवस्था जितनी व्यापक और समाहारी होती है, राष्ट्र जीवन उतना ही सबल और समृद्ध होता है। अतः राष्ट्र की परंपराओं एवं देश काल एवं परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान की समुचित परिविधि विकसित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन, अनुसंधान एवं प्रयोग हेतु व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयास करने होते हैं। विश्वविद्यालय इसी उद्देश्य से निर्मित हुए हैं। आज हमें वैश्विक स्पर्धा के युग में अपने अस्तित्व को बचाए रखने और दुनिया की अग्रणी पंक्ति में खड़े होने के लिए विश्वविद्यालयों को समुन्नत बनाना है। इसके लिए आवश्यक है हमारे शिक्षक एवं शिक्षार्थी अधुनातन ज्ञान विज्ञान में महारत हासिल करें और कर्तव्य निष्ठा, संकल्प शक्ति एवं दायित्व बोध के साथ निरंतर बढ़ते चलते रहें। कुलाधिपति ने कहा कि भारतीय जीवन मूल्यों एवं सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन में बिहार का अमूल्य योगदान रहा है। इसी धरती से महावीर एवं गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा एवं करुणा की शिक्षा दी। यहीं गुरु गोविंद सिंह एवं बाबू वीर कुंवर सिंह ने वीरता का नया इतिहास लिखा। इसी धरती ने मोहनदास को महात्मा बनाया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को पैदा किया। जब भी देश को जरूरत पड़ी है, बिहार ने नई राह दिखाई है। अतः पुनः भारतवर्ष सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और इसमें भी बिहार को अग्रणी भूमिका निभानी है। बिहार को अपनी प्राचीन शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विरासत का सादर स्मरण करते हुए राष्ट्र निर्माण के रथ चक्र को आगे ले जाना है। कुलाधिपति ने कहा कि बिहार में शिक्षा की अत्यंत गौरवशाली एवं समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहाँ संपूर्ण विश्व से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बिहार के विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लें और अपनी परिकल्पनाओं के अनुरूप वैश्विक दृष्टि से काम करें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे विश्वविद्यालय इस राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण मानवता के उन्नयन में सहायक बने। हम दुनिया की सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार आने दें, लेकिन हमें हमेशा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास एवं परंपरा का भी ख्याल रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मैं नहीं चाहता कि अपने घर के चारों ओर दीवार उठा लूं या उसकी खिड़कियां बंद कर लूं, बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे घर में सभी देशों की संस्कृतियों की हवा बेरोक टोक आवे। लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस हवा के झोंके से मैं खुद ही गिर जाऊं। अतः हमें वैश्वीकरण के इस युग में पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में परंपरा एवं आधुनिकता तथा आध्यात्म एवं विज्ञान का समन्वय करना होगा। हमें ज्ञान, विज्ञान, शोध एवं सृजन के नए मुकाम हासिल करने हैं और अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं चारित्रिक उन्नयन भी करना है। कुलाधिपति ने कहा कि भारत को अग्रणी विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने और इसे पुनः विश्वगुरु की प्रतिष्ठा दिलाने की जिम्मेदारी वास्तव में युवाओं की ही है। हमारे युवा अपनी स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करें और भारत के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। विद्यार्थी ही देश के भविष्य हैं। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि वे जिस किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहां अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय उत्थान में लगाएं, राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का विकास हो और ज्ञान की ज्योति समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यही महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन की कामना है और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय की भी भावना है। कुलाधिपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का सूक्त वाक्य
कृण्वन्तो विश्ववार्यम अर्थात विश्व को महान बनाओ पूर्णतः चरितार्थ हो। दीक्षांत समारोह में आपके जीवन का एक सोपान पूर्ण हुआ। यहाँ से क्रमशः आगे ही बढ़ते जाना है, अपने ज्ञान को राष्ट्र निर्माण में लगाना है। आज आप सबों को जिस अमृत तत्व की प्राप्ति हुई है उसे पूरी दुनिया में बांटना है। ज्ञान अमृत का कलश दुनिया के हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना है। अंत में कुलाधिपति ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता ऊंचाई की कुछ पंक्तियां सुनाई। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न बसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधर, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन तत्कालीन कुल सचिव कर्नल नीरज कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन तत्कालीन प्रतिकुलपति डॉक्टर फारूक अली ने की।